ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं प्रश्नवाली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो, है ना, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब और सब त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, तो साइन सबसे पहले, फिर क्या होता है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद क्या होता है कोशेक थीटा। क्या सेक थीटा हम लोग को निकालना होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके। फिर क्या होता है कॉट थीटा। ये सब त्रिकोणमिति के अनुपात हैं और ये सब को हम लोग को क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। तो दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b होता है। क्या होता है h/b। तो h/b तो ये हम लोग को क्या दिया हुआ है सर, h दिया हुआ है, h कितना है 13 और b कितना है 12 है सर। और निकालना क्या होगा सर, p निकालना होगा। तो p का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहाँ से मैंने राइट किया, तो ये पाइथागोरस परिमेय है। क्या है पाइथागोरस परिमेय से। ओके। तो हम लोग के पास क्या है सर, हम लोग के पास h भी दिया हुआ है। h का वैल्यू कितना है सर 13 है। h का वैल्यू 13 का स्क्वायर किया मैंने। उसके बाद क्या सर 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर। तो 13 कितना होता है स्क्वायर 169 माइनस 12 का कितना होता है 144 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा 25 होगा और 25 स्क्वायर हटेगा तो कितना हो गया 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि p इक्वल टू 5। p का वैल्यू कितना हम लोग को फाइंड कर चुके हैं, 5 आ रहा है आंसर। ओके। अभी क्या बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर p/h होता है। तो p का मान कितना 5 है और h का मान कितना, h का मान 13। ओके। उसके बाद क्या निकालना होगा, कॉस निकालना होगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सर b/h होता है, b/h होता है। b का मान कितना है 12 है और h का मान कितना है सर, h का मान 13 है, h का मान 13 है। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग निकालते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर p/b होता है। p का मान कितना 5 है और b का मान कितना हो गया सर, b का मान जो है आपके पास, b का मान जो है 12 है। ओके। उसके बाद क्या निकालना होगा कोसेक। तो कोसेक इक्वल टू क्या होता है सर h/p होता है, h/p होता है। तो साइन का जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं, है ना। तो 13/5 इसका आंसर। और क्या होगा, और लास्ट जो निकाल रहे हैं हम लोग कॉट का क्या होगा, तो 10 का रिवर्स भी बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 12/5 ये आपका आंसर आ गया। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए इक्वल टू कौन बी, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ कि कौन ये और कौन बी जो है न्यून कौन है। तो न्यून कौन किसे बोलते हैं, तो 90 डिग्री से कम वाले कौन को बोलते हैं न्यून कौन बोलते हैं। ओके, ये हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं 90 डिग्री से कम का एंगल जो है ये है और ये है। ओके, तो इसको हम ये मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं जो कि न्यून कौन है, और लास्ट का जो है सी मान लिया। ओके, तो दिया है क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये सब दिया हुआ है। ओके, सिद्ध क्या करना है, कौन ये इक्वल टू कौन बी, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, कौन ये इक्वल टू कौन बी सिद्ध करना है। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस थीटा रफ। ओके,
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच। ओके, बी बाय एच जो होता है ये फार्मूला होता है ना। तो बी बाय एच इसका भी बी बाय एच होगा, बी बाय एच होगा इसका भी, है ना। चलिए अब देखते हैं कॉस ये आपका एंगल है। ओके, ये राइट किया, यहाँ पे सी था, यहाँ पे बी, सेम मैंने यहाँ पे क्या किया, फिगर ड्रॉ किया। अब थीटा के सामने वाला जो होता है उसे पी बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसे हम लोग एच बोलते हैं, और जो लास्ट बच गया उसे बोलते हैं बी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉस ये मतलब इसका क्या चाहिए हमको, बी चाहिए। तो बी कौन सा भुजा हो गया, एसी भुजा। तो एसी ओके, एसी राइट किया। एच जो है आपका कभी चेंज नहीं होता, तो ये भी ओके। अब हम लोग चाहिए क्या, कॉस बी, मतलब थीटा यहाँ पे होना चाहिए। ये मैंने थीटा यहाँ पे किया, जिसे बी बोलते हैं, ये बोलते हैं और सी बोलते हैं। ओके, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो पी होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है एच होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे आपका आधार हो गया जिसे बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ठीक है, तो बी क्या निकल गया, बीसी भुजा को हम लोग बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। ओके, और फिर एच जो होता है यहाँ भी सेम होगा, ये भी। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट करते हैं। देखो साइड में रफ करते हैं। ओके, किस तरीके से कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, तो AC बटे ए बी इक्वल टू BC बटे AB। ओके, तो ये AC बटे AB को ये डिवाइड में है, तो ये साइड आने के पश्चात क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो AB और यहाँ पे क्या बचेगा, BC, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, AC बटे BC और इक्वल टू 1, तो AC इक्वल टू BC। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं, ये कट किए, तो AC इक्वल टू BC। ओके, BC, तो AC इक्वल टू BC मतलब AC और BC क्या है, बराबर एंगल है, बराबर भुजा है। ओके, AC और BC बराबर भुजा है, तो दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो ये क्या बोल रहा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख, सामने वाला कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो BC के सम्मुख कोण क्या है, ये है, तो कोण ये इक्वल टू, अब क्या हो रहा है, AC के सम्मुख कोण B, ये बराबर है। थैंक यू।